BPSS जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है उसको समर्पित चैनल के में। तो चलिए राज्य निर्वाचन आयोग से शुरुआत करते हैं हम। राज्य निर्वाचन आयोग आपका क्योंकि हमने भारत का निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ लिया था। राज्य निर्वाचन आयोग MP का आपका है। ध्येय वाक्य है हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। आपका 1 फरवरी 1994 को इसका गठन हुआ। 1 फरवरी 1994 को 1 फरवरी 1994 को 1 फरवरी 1994 को, ठीक है। निकाय है, संवैधानिक है। निकाय आपका संवैधानिक है। 243 के में दिया गया। नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। सदस्य एक सदस्य है। मुख्यालय भोपाल है और कार्यकाल है आपका 6 वर्ष या 62 वर्ष। प्रथम आयुक्त थे NB लोहानी 1994 से 2000। NB लोहानी 1994 से 2000। वर्तमान आयुक्त बसंत प्रताप सिंह 2019 से 6वें आयुक्त हैं आपका। सचिव वर्तमान है आपका दुर्ग विजय सिंह। आपका दुर्ग विजय सिंह। विवरण व मुख्य धारा जैसे अनुच्छेद 243 की पंचायतों का निर्वाचन होता है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश ही था। प्रथम सचिव श्री प्रकाश चंद्र सेठी थे और प्रथम महिला सचिव आपका श्री विजया श्रीवास्तव थी। श्री विजया श्रीवास्तव। चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग आपका भाग 14 में दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग यानी केंद्र और राज्यों के संबंध के बीच में भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 328 बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गठन आपका 1 अक्टूबर 1926 को 1 अक्टूबर 1926 को 1 अक्टूबर 1926 को 1 अक्टूबर 1926 को। ली आयोग 1923 रिपोर्ट 1919 एक्ट के तहत 1 अक्टूबर 1926 ली आयोग 1923 रिपोर्ट 1924 में आई। ली आयोग आपका गठित हुआ 1923 में और रिपोर्ट उसने 1924 में दी और जो 1919 एक्ट के तहत आया था। निकाय है संवैधानिक आपका। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संरचना एक अध्यक्ष होता है और कुछ सदस्य यानी लगभग 10 सदस्य होते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। मुख्यालय नई दिल्ली है। स्वतंत्र भारत का पहला अध्यक्ष आपका कौन बना? HK कृपलानी। कौन सा? HK कृपलानी। याद रख लेना, रट्टा मार लेना, बस भेजे में घुस जाना चाहिए। प्रथम अध्यक्ष है सर रॉस बारकर। स्वतंत्र भारत का पहला अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष सर रॉस बारकर। प्रथम महिला रोज मिलियन मैथ्यू 1992 से 96। रोज मिलियन मैथ्यू, रोज है, मिलियन है और मैथ्यू, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि महिला शक्ति है प्रथम महिला है इसलिए हमेशा आएगा, चांसेस हमेशा बने रहेंगे। प्रथम अध्यक्ष भारतीय HK कृपलानी साहब और प्रथम अध्यक्ष है सर रॉस बारकर। प्रथम महिला रोज मिलियन मैथ्यू और स्वतंत्र भारत में पहला अध्यक्ष HK कृपलानी। स्वतंत्र भारत में पहला अध्यक्ष HK कृपलानी, ठीक है। चलिए चेंज करते हैं, HK कृपलानी। स्वतंत्र भारत में पहला अध्यक्ष HK कृपलानी हो गए। वर्तमान अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी जो 31वें क्रम के अध्यक्ष हैं। विवरण व मुख्य धारा आप देखते हैं। 315 अनुच्छेद 315 संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यानी MPPCS इसी अनुच्छेद के तहत स्थापित है। संघ लोक सेवा आयोग मतलब संघ व राज्यों के लिए, संघ हो गया आपका यूनियन और आपका राज्य क्षेत्रों के लिए स्टेट्स के लिए ही भी संघ लोक सेवा आयोग का लोक सेवा आयोग स्थापित है। 316 में क्या होता है? संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, ठीक है। MPPCS इसी अनुच्छेद के तहत स्थापित है 316 में, ठीक है। ये हो गया। सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल है। सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल है 316 में। सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल है। 317 में होता है यूपीएससी सदस्यों का निलंबन यानी सर्वोच्च न्यायालय की जांच रिपोर्ट के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा होता है। भैया जो इसके सदस्य हैं ना, मतलब UPSC के सदस्यों का निलंबन होता है। पहले सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय उसमें चेक करती है, जांच करती है, फिर बाद में माननीय राष्ट्रपति के द्वारा, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनका मतलब इनका निलंबन होता है। 318 318 सदस्यों व कर्मचारी की सेवा शर्तें दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 318 में सदस्यों व कर्मचारी की सेवा शर्तें दी गई हैं, ठीक है। अनुच्छेद 319 में सदस्यता समाप्ति के बाद तक पदों पर रहना, मतलब सदस्यता समाप्त हो गई फिर भी उसके बाद तक पदों पर रहना। 320 में है आयोग के कार्य। 321 में है कार्यों का विस्तार की शक्ति। कार्यों के विस्तार की शक्ति।
कार्यों के विस्तार की शक्ति, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, कार्यों के विस्तार की शक्ति। और आपका 322 में है यूपीएससी का खर्च, 323 में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन रिपोर्ट ध्यान दें। ठीक है, मैकाले जो समिति थी प्रतियोगी परीक्षा 1854 मैकाले समिति के द्वारा उसने प्रतियोगिता परीक्षा 1854, स्लिंगटन आयोग हार्डे 1922 में आया। भारत में परीक्षा आयोजित प्रांतीय लोक सेवा आयोग 1935 अधिनियम के तहत फेडरल आयोग अप्रैल 1937 को बना। ठीक है, कार्नवालिस सिविल सेवा जनक, कार्नवालिस थे आपके सिविल सेवा के जनक हैं कार्नवालिस। भारत में पहली परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले जो शख्स हैं, जो महापुरुष हैं, सत्येंद्र नाथ टैगोर 1864 में पहले भारतीय हैं जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की। सत्येंद्र नाथ टैगोर, याद रख लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमपीपीसीएस पर्सपेक्टिव, भाग 14 में दिया गया, अनुच्छेद 315 और 321 में है। गठन 27 अक्टूबर 1956 में हुआ, 27 अक्टूबर 1956, 27 अक्टूबर 1956। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत एमपीपीसीएस का गठन हुआ। ठीक है, आपका निकाय है, संवैधानिक है, नियुक्ति राज्यपाल करता है, संरचना 1+ अन्य सदस्य होते हैं, कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो। मुख्यालय इंदौर है आपका। प्रथम डीवी रेगे हैं आपका, प्रथम अध्यक्ष आपका डीवी रेगे है। वर्तमान में राजेश लाल मेहरा, RL मेहरा आपका। लेकिन ये तो ठीक है, आपको याद रखना, लेकिन याद रखने वाली चीज़ है डीवी रेगे। चलिए ठीक है, विवरण व मुख्य धारा। जैसे प्रथम परीक्षा आयोजन इन्होंने कब किया? 1998। मध्य प्रदेश प्रशासन अकादमी आपका 1975 में आई, मध्य प्रदेश प्रशासन अकादमी 1975 में आई। 2001 RCPV नरहुन्ना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी। ठीक है, RCVP नरहुन्ना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी। पुनर्नियुक्ति पर निषेध हो गया। राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाना होता है। जांच के दौरान निलंबन राज्यपाल द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाता है। जांच के दौरान निलंबन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। वर्तमान में चेयरपर्सन प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भाग 5 में दिया गया है, अनुच्छेद 148 से 151 में है। महालेखा परीक्षक के कर्तव्य क्या है, ये याद रखिएगा क्योंकि आता है। शक्तियाँ, सेवा, शर्तें किस 1971 लोक सेवा समिति का गाइड व मित्र भी कहते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को CAG वरीयता क्रम में 9 का क्रम पर होता है। वरीयता क्रम भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, गठन आपका 1919 एक्ट के द्वारा हुआ है। 1919 एक्ट के द्वारा गठन। निकाय है संवैधानिक, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संरचना 1 सदस्यीय होता है, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। मुख्यालय नई दिल्ली होता है। प्रथम P नरहरि राव, वेरी इंपॉर्टेंट, P नरहरि राव आपका, P नरहरि राव। वर्तमान अध्यक्ष है गिरीश चंद्र मुर्मू जो 14वें क्रम के हैं। विवरण व मुख्य धारा जैसे 148 में है CAG का गठन है। ठीक है, 149 में CAG के कार्य व शक्तियाँ दी गई हैं। और 150 में आपका संघ व राज्यों के लेखा प्रारूप है। संघ व राज्यों के, संघ को हम जैसे संघ देवनागरी लिपि में लिख रहा हूँ, संघ और राज्यों के लेखा प्रारूप संघ व राज्यों के लेखा प्रारूप है। ठीक है, 1951 में CAG का प्रतिवेदन राष्ट्रपति रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करता है। मतलब CAG का प्रतिवेदन, CAG राष्ट्रपति को रिपोर्ट देंगे जिसको राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करता है। ठीक है, राज्यपाल के निवेदन पर
स्थानीय निकायों की भी जांच कर सकता है। जो CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, राज्यपाल के निवेदन पर स्थानीय निकायों की भी जांच करता है। हटाने की प्रक्रिया महाभियोग जैसी प्रक्रिया, जैसे आधार है दुर्व्यवहार या अयोग्यता। अब देखें नीति आयोग, योजना आयोग 15 मार्च 1950 के स्थान पर, योजना आयोग जिसका गठन 15 मार्च 1950 में आया था। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, पूछ लिया था नीति का NITI, नीति का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल, N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट, T फॉर आपका फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, I फॉर इंडिया। ठीक है, आपका 3 वर्षीय कार्य एजेंडा होता है इसमें, 7 वर्षीय रणनीति होती है, 15 वर्षीय दीर्घकालीन रणनीति होती है। मतलब 3 वर्षीय एजेंडा, 3 वर्षीय एजेंडा, रणनीति, 7 वर्षीय रणनीति, और आपका 15 वर्षीय आपका दीर्घकालीन रणनीति, 15 वर्षीय दीर्घकालीन रणनीति होती है आपका रणनीति। चलिए, आपका गठन इसका कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, जारी सूचकांक है इसका सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, ये जारी करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, हमेशा पूछता है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, जिला अस्पताल सूचकांक, राज्य ऊर्जा सूचकांक, व्यापार 8वां है, व्यापार सुगमता सूचकांक। मध्य प्रदेश की 14वीं रैंक है 2021 में। ठीक है, निकाय है आपका गैर संवैधानिक निकाय है। कार्यकारी निकाय केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा होता है। आपका संरचना है 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 1 CEO, 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 1 CEO प्लस पदेन सदस्य। यानी पदेन सदस्य में हीरा, हेल्थ मिनिस्टर, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। शॉर्टकट है हीरा, हेल्थ मिनिस्टर, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर एंड आपका एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ये हो गया आपका। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, कार्यकाल निर्धारित नहीं है, लेकिन मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। तो प्रथम अध्यक्ष आपका नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इसके पदेन अध्यक्ष होता है। वर्तमान है आपका नरेंद्र मोदी। ठीक है, विवरण व मुख्य धारा, जैसे राज्य व केंद्रों के बीच इंटरफेस का काम, थिंक टैंक पर आधारित सहकारी संघवाद, थिंक टैंक पर आधारित सहकारी संघवाद। आपका प्रथम अध्यक्ष आपका नरेंद्र मोदी तो है ही है, और प्रथम उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है उसको अरविंद पनगड़िया, अरविंद है और पनगड़िया साहब थे इसके प्रथम उपाध्यक्ष। वर्तमान उपाध्यक्ष हैं आपका, मेरे ख्याल से चेंज हो गया, सुब्बा राव, क्या नाम है, RV सुब्बा राव, ऐसी कुछ नाम है उनका। हाँ, जैसे पूर्णकालिक सदस्य हैं RK सारस्वत, रमेश चंद्र, कृषि विशेषज्ञ विनोद पाल, पब्लिक हेल्थ। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में आपका गठन आपका 12 अक्टूबर 1993 में, 12 अक्टूबर 1993 में, 12 अक्टूबर 1993 में, 12 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1993 में, 12 अक्टूबर 1993 में, 12 अक्टूबर 1993 में। निकाय सांविधानिक, निकाय है आपका सांविधिक, निकाय है आपका सांविधिक। और नियुक्ति कौन करता है भैया? राष्ट्रपति करते हैं। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश होता है इसका, और 2019 के अनुसार, ठीक है, जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका अध्यक्ष है सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश। संरचना है 1+12 सदस्य। नियुक्ति होती है धारा 4 के अनुसार। 1+12 इसके सदस्य होते हैं, और कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष धारा 6 के अनुसार। और मुख्यालय नई दिल्ली में। प्रथम अध्यक्ष आपका रंगनाथ मिश्र, याद रखना आता है, रंगनाथ मिश्रा जी हैं ये, लेकिन हमने मिश्र यहाँ पर लिखा हुआ रंगनाथ मिश्र। ठीक है, रंगनाथ मिश्र। वर्तमान अध्यक्ष हैं हंदयालाल लक्ष्मी नारायण स्वामी दत्रू, अरुण मिश्र। विवरण व मुख्य धारा, जैसे 10 दिसंबर 1948 UNO द्वारा घोषणा, मानवाधिकारों
को मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा भाग 4 अनुच्छेद 30 यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संगठन बोलते हैं, ठीक है। 10 दिसंबर 1948 याद रखना, पूछेगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आपका राष्ट्रीय जैसे मानवाधिकार है तो मानवाधिकार आपका पूछ लेगा कब आया, मानवाधिकारों को मैग्ना कार्टा, ठीक है। और 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और 18 इसके अध्याय में 43 धारा होती है, 18 अध्याय 43 धारा। 8 जून 1994 को राष्ट्रपति द्वारा लागू, 8 जून 1994 को 8 जून आपका 1994 8 जून 1994 को राष्ट्रपति द्वारा लागू, 8 जून 1994 को राष्ट्रपति द्वारा लागू। धारा 12 में क्या होता है, कार्य। धारा 13 में जांच संबंधी सख्ती। धारा 20 में वार्षिक रिपोर्ट। धारा 12 में आपका धारा जो आपकी 12 है उसमें क्या होता है, धारा 12 में कार्य होता है, कार्य। धारा 12 में कार्य होता है, धारा 12 में कार्य होता है। धारा 13 में आपका क्या होता है, धारा 13 में जांच संबंधी सख्ती। धारा 13 में जांच संबंधी सख्ती, धारा 13 में आपका जांच संबंधी सख्ती। और धारा 20 में वार्षिक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पत्र प्रथम द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पत्र 1966 में यूएनओ द्वारा अंगीकृत हुआ, 1976 में लागू, 1966 में 1966 में यूएनओ द्वारा अंगीकृत और 1976 में लागू। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग, अब देखिए मुख्यालय इसका भोपाल पर्यावास भवन है, मध्य प्रदेश। हम सब बराबर हमारे अधिकार, हम सब बराबर हमारे अधिकार, भोपाल पर्यावास भवन। गठन आपका 13 सितंबर 1995, धारा 21 13 सितंबर 1995, धारा आपकी 21, धारा 21 13 सितंबर 1995, धारा 21 13 सितंबर 1995, धारा 21। आपका प्रथम अध्यक्ष था धर्माधिकारी और वर्तमान में नरेंद्र कुमार जैन, ठीक है, नरेंद्र कुमार जैन। राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, स्थापना संवैधानिक है 13 दिसंबर 1995, एक अध्यक्ष 2 सदस्य होते हैं, नियुक्ति आपका राज्य सरकार करती है लेकिन त्याग पत्र राज्य सरकार ही लेती है। कार्यकाल आपका 3 वर्ष और 70 वर्ष होता है, भोपाल इसका मुख्यालय है। महिला आयोग वेरी इंपॉर्टेंट पूछ लेता है, आपका रेखा शर्मा है जो वर्तमान में इसकी अध्यक्ष। महिला आयोग अधिनियम संख्या 12, अध्याय 5 होते हैं, 17 धाराएं होती हैं, 41वें गणतंत्र पर इसको लागू किया गया। गठन आपका 31 जनवरी 1992, राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट 1990 के तहत धारा 3, धारा इसमें 5 है और अध्याय 5 धारा 17 और 41वें गणतंत्र पर आपका अधिनियम 20 आपका राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट 1990 के तहत धारा 3, नियुक्ति सांविधिक व सलाहकारी संस्थान है आपका, सांविधिक व सलाहकारी संस्थान है, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है इनकी, केंद्र सरकार द्वारा होती है। संरचना एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है और 5 सदस्य होते हैं, कुल 7 सदस्य हैं। आपका 7 सदस्य में आपका एक अध्यक्ष होगा, एक सचिव होगा आपका, एक अध्यक्ष, एक सचिव और 5 सदस्य होंगे आपका, 5 सदस्य, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष, धारा 4, 3 वर्ष या 65 वर्ष आपका धारा 4 आपका 3 वर्ष या 65 वर्ष धारा 4, 3 वर्ष या 65 वर्ष धारा 4 में कार्यकाल दिया है, ठीक है। धारा 4 में आपका मुख्यालय नई दिल्ली में, प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक, प्रथम महिला आपकी थी जयंती पटनायक 1992 से 1995, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पूछा है MPPCS तो ठीक है, UPPCS में पूछा है कि पहले से मतलब सबसे पहले से 4 क्रम के दे दिए, उनके अध्यक्ष का नाम, उनका कार्यकाल दे दिया, अब उन्हें
मतलब क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जयंती पटनायक आपका जयंती पटनायक प्रथम महिला 1992 से 95 जयंती पटनायक 1992 से 95। वर्तमान है आपका रेखा शर्मा, जो आपकी 9वें क्रम में आती हैं। विवरण व मुख्य धारा, जैसे सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है इनको, सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन नोडल मंत्रालय है ये। महिला धारा 10 में आपका आयोग के कार्य, जघन्य अपराधों स्वतः संज्ञान ले सकती हैं आप, ठीक है। मध्य प्रदेश महिला आयोग कुछ खाया भी नहीं फिर भी डकार आ रही है, लेकिन किसी किसी की आदत होती है डकार दो तो सॉरी बोलते हैं, होगा शिष्टाचार। 23 मार्च 1998 को, 1 मिनट, 23 मार्च, मेरा स्टाइलिस पेन बहुत कम काम कर रहा है अभी, पता नहीं, चलो ठीक है। 23 मार्च 1998 को संरचना इसकी 7 सदस्यीय है। महिला नियुक्ति राज्य सरकार करती है। त्यागपत्र आपका राज्य सरकार ही लेती है। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष होता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बहुत समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो बता दीजिए, मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, आप ज़रूर सफल होंगे। जय